चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी हिस्ट्री पेपर लिए हैं और अगले साल जिनका हिस्ट्री का एग्जाम है यानी क्लियर कर दे, जो 2024 और 25 के बच्चे यानी जो 2025 में फाइनल 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए क्या किए हैं कि एक हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, 12th हिस्ट्री 2024-25 के नाम से। उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव के सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पहले करा दे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर इधर उधर का जो इंपॉर्टेंट चीज है VVI वो भी आपको करा देंगे। तो चलिए, चैप्टर वाइज के मिशन में है और पहले चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में आपके 45 क्वेश्चन बनाए हैं। अगर इतने क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो लगभग ओवरऑल सभी चैप्टर की बातें आपको एक बार समझ में भी आ जाएगी कि आप क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएंगे और उसके बाद बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो 15-15 वीडियो 15-15 क्वेश्चन कर करके और 3 वीडियो में 45 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। सारे जो वीडियो होंगे वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा। अब पहले प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे किस चीज की बनी थी। बताइए, मोहरे के बारे में पढ़े होंगे और जो बच्चा जैसे ही NCERT खोला होगा तो मोहरे की ही चर्चा है। बताइए किसके बने हुए थे मोहरे, लोहे के, तांबे के, कांसे के, ठीक है, कांसे के या फिर सेल खड़ी के। बताने हैं आपको। सही जवाब आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर कहीं पेज पे लिखेंगे। और जो 15 क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे तो लास्ट में ये भी बताइएगा कि 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, चलिए, वैसे आपको पता चलेगा ना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, और जो गलत होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे है वो मोहरे सेल खड़ी पत्थर की बनी थी। ठीक है, चैप्टर के अंदर पढ़ने थे किसके पत्थर के बने थे, सेल खड़ी। और सेल खड़ी जो होता है वो एक प्रकार के नरम पत्थर होता है। याद रखेंगे कैसा पत्थर होता है, नरम पत्थर। इसको अंग्रेजी में शॉपस्टोन भी कहते हैं, इसको घिया पत्थर के नाम से भी जाना जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में मोहरे जो है वो किसके बने थे, तो सेल खड़ी के ही बने थे। याद रहेगा आपको। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो सेकेंड नंबर प्रश्न है हमारा। सेकेंड नंबर प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। ठीक है, यदि हड़प्पा पढ़े होंगे तो आप सभी जगह के बारे में पढ़े। अब बताइए, दूसरा है आपका कि बनावली किस राज्य में स्थित है। काफी हल्के हल्के प्रश्न होते हैं, कोई भारी नहीं। ठीक है, बनावली किस राज्य में स्थित है। जो अभी एक बार अभी स्टार्टिंग किए हैं वो बार बार देखेंगे क्वेश्चन को तो ऐसे ही उनको सभी चीजें ध्यान में आ जाएंगी। बनावली किस राज्य में है, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो बनावली की बात कर लेंगे तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बनावली हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। बनावली में पढ़े थे आप लोग कि एक स्त्री का पिक्चर मिला है। ठीक है, और वो क्या ली हुई भाई, तो एक मिट्टी का खिलौना के बारे में पढ़े थे आप। चलिए, तो उस लड़की के बारे में आप कमेंट में चित्रण कर सकते हैं कि किस तरह के पिक्चर मिले हैं हरियाणा से। अगला सवाल है आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट से देखेंगे, ज्यादा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, लोग कम देखते हैं। लोथल कहाँ पे स्थित है भाई, किस नदी किनारे, सिंधु किनारे, व्यास के किनारे, भोगवा किनारे या फिर रावी है। यहाँ पे रवि लिखा हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका रवि नहीं, ये रावी नदी होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो सब लोग जानते हो कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। तो ये आपका बी उत्तर एकदम जनाब क्या हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, हालांकि मजाक किसी का बनाना नहीं चाहिए, ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए सोच लो कि लोथ है तो भोगवे करेगा। समझ रहे बात ना, लोथ है तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो भोगना ही पड़ जाएगा। तो लोथल कहेगा जब भी तो आपका दिमाग में याद आना चाहिए भोगवा नदी के किनारे। कौन से राज्य में पड़ते हैं, गुजरात राज्य में पड़ते हैं। क्लियर है। चलिए अगले सवाल तरफ हम लोग बढ़े। अगला हमारा सवाल है भाई कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताइए, सिंधु घाटी के निवासियों को
कौन से भाई धातु का ज्ञान जो है वो नहीं था, पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन 1 आपके सामने है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबे। तो सब जानते हो कि सिंधु घाटी के निवासियों को ये चांदी, लोहा, तांबा सभी धातुओं का ज्ञान है। और आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि तांबा कहाँ से लाते थे, चांदी कहाँ से लाते थे, लोहा कहाँ से लाते थे, ठीक है, सोना कहाँ से लाते थे, ये सभी। अब आप घबरा रहे हो कि कह रहे कि लोहा कहाँ से लाते थे, ठीक है, तो एकदम आप श्योर है, यानी आप सही पढ़े हैं। अगर हमारे साथ बह रहे थे तो आप गलत थे, ठीक है। देखिए सोना कहाँ से लाते थे ये बताए थे, पिकलिहल वाले इलाका भी आपको एकदम दक्षिण में बता दिए थे, छोटी जगह के बारे में। चांदी के बारे में पढ़ाए थे, तांबा के बारे में पढ़ाए थे कि ये राजस्थान के क्षेत्रों से लाते थे, ठीक है, ओमान में भी तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। लेकिन लोहा के डिस्क्रिप्शन कहाँ आपको दिए जनाब, पूरे चैप्टर में लोहा की तो चर्चा ही नहीं है, ठीक है। लोहा का जानकारी इन लोगों को नहीं था। लोहा का पता भारतीय समाज में 1000 ईसा पूर्व में पता चलता है, ठीक है। जो डीप पढ़े हैं वो ये बताइए कि 1000 ईसा पूर्व में लोहा तो आ गया, लेकिन कहां से पहली बार लोहे का साक्ष्य मिला है ये आप कमेंट में बताएं, हम जानेंगे आप मास्टर माइंड वाले बच्चे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा आपके लोहा। लोहा का जानकारी हड़प्पा वासी को नहीं था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। एकदम दिमाग ओके करके रखिए, एकदम पूरा एक्टिव मोड में रहिए, ठीक है। और प्रश्न देखिए, अपने चीजों पे अटल रहिए, इधर उधर मत बह जाइए। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या फिर आपका लौह युग? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे तांबे प्लस याद रखेंगे तांबे और आपके टीना, ये दोनों धातु को मिक्स कर करके और बनाए जाते थे क्या भाई? तो कांसा बनाए जाते थे, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ये कांसा तैयार किए जाते थे, कांसा कहो या कांस्य कहो, ठीक है। पित्तल के समान आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा पित्तल और कांसा वाले बर्तन में डिफरेंट रहेंगे। पित्तल थोड़ा ज्यादा पीलापन टाइप का लगेगा, ये पूरा पीलापन टाइप का नहीं रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो ये कांसा से ही सभ्यता का विकास चरमोत्कर्ष पे गया था। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएंगे वो कौन से सही जवाब हो जाएंगे भाई बताइए? कांस्य युग की सभ्यता, यानी सी उत्तर सही है, ठीक है। कांसे से ही सर्वाधिक ऊंचाई हड़प्पा को मिला है। सारे विकास लगभग कांसे पे डिपेंड थे, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिए जाते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है यहाँ पे? चलिए तो सी उत्तर एकदम सही होगा। चलिए श्रीश, अगर आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक समझिए वीडियो का, आपका हमारे बीच का समझिए प्राण है, आत्मा है। लाइक चला जाएगा तो फिर समझिए कि प्राण चला जाएगा, अगले दिन वीडियो टाइम से नहीं बनता है, ठीक है। चलिए हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा की संस्कृति आधारित किस पे है? व्यापार पर है, या फिर आपके कृषि पर थी, पशुपालन पर थी, या फिर आपके शिकार पर थी? बताइए कौन से उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट भी करते चलेंगे कभी कभी, ठीक है। वैसे थोड़ा सा वीडियो का रैंक बढ़ता है, ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चे के पास में जाते हैं, व्यूअर्स ज़्यादा आते हैं, टीचर का मनोबल बढ़ता है, ठीक है। आपको इतने करने हैं, बट उससे कोई ज़्यादा पैसे वैसे मिलते नहीं है, केवल मनोबल बढ़े रहते हैं, तो वो आपको करते चलना, बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो आपके व्यापार पर आधारित थी। देखिए कृषि का भी साक्ष्य मिला है, हम आपको पढ़ाए थे कि काफ़ी सारे उत्तर पश्चिम वाले जो इलाका है उधर आपके कृषि जो आपके रबी टाइप के फसलें होते हैं, मोटे अनाज टाइप के, वो कृषि का साक्ष्य है। चावल का भी साक्ष्य लोथल से मिला है, बहुत कम है लेकिन मिला है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो संस्कृति निर्भर थी वो है आपके व्यापार पर। व्यापार का तो काफी जिक्र है, ठीक है। चलिए पशुपालन भी होते थे, कुछ जानवर जो है वो जंगली भी पाए गए हैं और कुछ जानवर आपके पालतू भी पाए गए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे, ये है आपका हड़प्पा, ठीक है। चलिए
तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। बताइए किनकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किनकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो उपासना करते थे मातृ देवी के। मिट्टी के बनी एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके गर्भ से एक उगते हुए पौधे दिखाए गए हैं। ठीक है, उनको धरती माता या जो भी हो यानी मातृ देवी कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये 7 के सी उत्तर एकदम आपके राइट है। देखिए आपके लिए एकदम चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाए हैं, आराम से कुछ नहीं करना है, सभी चैप्टर वाइज आपको इतिहास का जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबको आपको एक एक करके 3 चैप्टर तो हट गए तो 12 चैप्टर आपके बच रहे हैं, तो एक एक करके आराम से आप जो है सभी ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। उसके बाद फिर इधर इधर टॉप 10 वाला देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको सभी चीजें समझ में भी आएगी। और चैप्टर वाइज आप तैयारी भी कर लीजिए, पढ़ भी लीजिए। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनको बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, अभी कोर्स शुरू ही नहीं किए। जो कहीं पढ़ रहे हैं वो कहीं पढ़ते रहे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। टीचर अच्छा ना भी रहे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर्म मत तोड़िए, बस यही कह रहे हैं। जो एकदम नहीं पढ़ रहे कहीं उनके लिए बता रहे हैं आप थ्योरी पढ़ो, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव लगाए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं अगर हमसे आपको कोर्स करना है तब। थ्योरी वाला 88253765, ठीक है, और 51 इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादातर अच्छा होगा कि आप कॉल करके पूछ ले कि हमको क्लास करना है, कहाँ से आप बोल रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट है, आप हमें बताएं। ठीक है, आपको फिर आपको बताए जाएंगे। इसमें हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी करा देंगे मात्र 99 रुपया में, कंप्लीट एकदम पूरा कंप्लीट। ये नहीं होगा कि 6 चैप्टर 5 चैप्टर दे के करेंगे। ठीक है, वो कला कहानी खत्म, कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज एकदम बना दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लास सारा कुछ। ठीक है, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे थ्योरी का, और फिर आपको सब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, बस 99 रुपया में पूरे साल के लिए। ठीक है, और प्लस 1 साल हमसे डायरेक्ट आप गाइड ले सकते हैं पर्सनली। ठीक है, चलिए हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप बताना है। हड़प्पा संस्कृति का स्वरूप क्या है भाई? ग्रामीण है, शहरी है, या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता है, भोजन संग्रह सभ्यता भी समझ सकते हो, या कबीलाई सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे तो ये आपका जो है वो वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता शहरी सभ्यता है। सही जवाब आपके बी उत्तर आपके सही हो जाएंगे। अगले 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर में देखें, मौसम खराब है, सर्दी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताइए आप। हड़प्पा है, या फिर मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, या फिर लोथल है? तो सही जवाब फटाफट से आप सेलेक्ट करिए। आपको बताते चले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर होता है वो होता है सर मोहनजोदड़ो। कौन होते हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये बी उत्तर आपके एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शाम के हमारे यहाँ आपको बता दें कि जो नए वीडियो होते हैं वो शाम के 6 बजे अपलोड किए जाएंगे, और यदि जिस दिन लाइव आएंगे वो 6 से 6:30 के बीच में भी लाइव आते हैं। तो हमारे चैनल पे आप संध्या टाइम में जरूर जुड़े। ठीक है, और आप एकदम सीरीज का लाभ उठाइए। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। बताइए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की? अलेक्जेंडर के द्वारा खोज किया गया, या दयाराम साहनी के द्वारा, या फिर आपका कर्नल वर्क्स के द्वारा, या फिर मैक्स मुलर के द्वारा? सबसे पहले हड़प्पा की खोज जो है वो कौन की? तो आप सब जानते हो कि हड़प्पा के बारे में तो बहुत अलग अलग बातें 1826 में भी आपको बताए थे, चार्ल्स मैनसन वाले बातें, फिर अलग अलग, फिर कनिंघम को भी कुछ जो है वो मुहरे प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन खोज कौन किया ये पूछ रहा है, संभावना की बात नहीं है। किसने खोज किए? तो ये किए दयाराम साहनी। और सबसे पहले कब किए भाई? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई यानी खोज किए दयाराम साहनी। और अगले साल जो है राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खोज किए। तो ऐसे याद रखेंगे कि पहले दया होगा हड़प्पा में पहले। ठीक है, दया होगा,
और फिर जो है आपको दया इतना हो जाएगा कि जर के राख हो जाओगे तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि पहले राखल दास से किसमें कि दयाराम साहनी, तो पहले भाई दया होता है, उसके बाद इतना दया प्रभु कर दी आपके हाथ पे रख के कि तुम भस्म हो गए, तुम जल गए। समझ रहे बात, एक बात कर रहे हैं। तो फिर आपका राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बात कर लेते हैं। कम से कम एक दो सवाल और देख ले, किसी वीडियो में ज्यादा सवाल ले लेंगे। जब आप वीडियो पे लाइक करेंगे तो किसी वीडियो में ज्यादा सवाल लेके आराम से 3 वीडियो में खत्म करेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के किनारे, ब्यास के किनारे, सतलज या फिर रावी? एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, इस चैप्टर का एकदम बोलो इजी, और आते ही है ऐसे प्रश्न आपके। ठीक है, हल्का भी आ जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये है आपके रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अगले सवाल की बात करते हैं, 12 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए हड़प्पा के। नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार कला या फिर आपके पशुपालन? तो यहाँ सही जवाब एकदम ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नगर योजना व वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नगर योजना, पूरे शहरों को प्लानिंग कर करके बसाए गए थे, आप पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, सड़क वगैरह, ग्रिड प्रणाली, सारे कुछ आप पढ़े थे। चौड़ी सड़कें हैं, सीधे हैं, एक दूसरे के सामने है, समकोण पे काटते हैं। ठीक है, शहर को पहले बसाए गए, फिर उस पे नाली वगैरह इन सब का व्यवस्था कराया गया, नाली उली बना, उसके बाद शहर वहर का निर्माण किया गया। आप कितना बढ़िया तरीके से पढ़े थे वहां पे, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ने में अगर उस हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पढ़े हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी भार नहीं बन रहा है कि लगता है कितना हार्ड है चाहे कुछ। और जो थ्योरी नहीं पढ़े उनके लिए अंदाज है, लग गया सही तो सही भी, गलत तो गलत। ठीक है, सुनिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या है? राजतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, नगर पालिका है या फिर गणतंत्रात्मक है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो हो जाएंगे आपके नगर पालिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन आपके नगर पालिका है। अगले 2 सवाल और बच रहे हैं, फटाफट से देख ले। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण है? कारण बताइए कि जिस कारण हड़प्पा नष्ट हो गया भाई। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण है वो आपके सभी हो जाएंगे। कुछ इतिहासकारों ने विदेशी आक्रमण का भी साक्ष्य देते हैं, तो कुछ ने प्राकृतिक आपदा का कारण बताए, तो कुछ मानवीय कारण भी आपके बताए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके डी उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। अगले सवाल की तरफ एक बार बढ़े, डी उत्तर ध्यान से देख लीजिएगा, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, एकदम आपको सबको सही कर देना है, उम्मीद कर रहे हैं, बाकी आप पे है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और बताइएगा कि ये बलूचिस्तान से मिला है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या फिर आपके आलमगीरपुर से? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से ऐसे कौन से स्थल थे, ठीक है, जहां से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखा है, मतलब मातृ देवी की मूर्तियां मिली? वो बताइए कहां से? तो यहाँ पे आपको बता दें, सही जवाब वो हो जाएंगे आपके हड़प्पा से, यानी सी उत्तर सही। तो ये हम आपको 15 क्वेश्चन करा दिए, और आपको कमेंट में बताने हैं कि 15 में से कितने सही हुए। तो ये 15 हो गए। अगले एक वीडियो और लेके आएंगे, दूसरा वीडियो होगा, वो भी प्लेलिस्ट में लग जाएगा आपका। ठीक है, जो नया प्लेलिस्ट आपके लिए बना है 2024-25 के लिए हिस्ट्री का, वहां लग जाएंगे। धीरे धीरे सभी चैप्टर के आपके नए नए प्लेलिस्ट तैयार हो जाएंगे। कुछ प्लेलिस्ट पिछले चैप्टर वाले हैं, पिछले साल का है, वो जब तक छोड़ रहे हैं तब तक नए नहीं बन जाते हैं। जैसे जैसे नए बनेंगे तब तक वो वहां से प्लेलिस्ट को हटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप बताइएगा, जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और संध्या 6 बजे आप जरूर जुड़िए इस चैनल के ऊपर में। ठीक है, हल्का फुल्का आप रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे आपके पास एक अच्छा डेटा हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर करने लगेंगे। ये चैनल काफी विश्वसनीय है, हमारी टीम हम विश्वसनीय है। ठीक है, अब ये कहना उचित नहीं होता, हमारे भी बच्चे बहुत सारे ऑफलाइन के कैंडिडेट जो हमारे मार्गदर्शन में 1 साल पूरे तरीके से पढ़े, उनका भी 440 प्लस आपका अंक जो है वो 12th क्लास के एग्जाम में आया है। ठीक है,
हिस्ट्री की बात ही छोड़ दीजिए, हिस्ट्री में 94 95 बच्चे हमारे हमेशा लेकर के आते हैं, आम बातें होते हैं, जबकि इतिहास में काफी अच्छा नंबर भी कटता है। ठीक है, आंसर राइटिंग के ऊपर में अलग अलग, लेकिन फिर भी अंक लेके आते हैं, तरीका ही इस तरह से है। तो आप थ्योरी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करिए। बाकी आपका वक्त बहुत ज्यादा ले लिए, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।